आप देख रहे हैं राजपथ। कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा के मामले में जी न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया है। जब 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था, उससे कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान और कतर के सैन्य अफसरों की एक मुलाकात हुई थी। पाकिस्तानी नेवी चीफ से कतर सेना के अफसर मिले थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने थे और किस वजह से ये मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। तो बड़ी खबर इस समय जी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। आप ये देखिए, मेजर जनरल जसीम मोहम्मद कमांडर है कतर एयरफोर्स के, उनकी मुलाकात हुई है एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी से, जो कि तत्कालीन नौसेना प्रमुख थे पाकिस्तान के। और उसके बाद ही 8 भारतीयों की गिरफ्तारी होती है। तो क्या 8 भारतीयों की गिरफ्तारी में पाकिस्तान की साजिश है? क्या पाकिस्तान का हाथ है? इस तस्वीर को देखकर ये बड़े सवाल उठते हैं। तो पाकिस्तान और कतर के टॉप सैन्य अधिकारियों की मुलाकात के पीछे कोई संयोग था या प्रयोग था? इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं? पाकिस्तान और कतर के टॉप सैन्य अधिकारियों की मुलाकात हुई थी भारतीयों की गिरफ्तारी से कुछ हफ्ते पहले। 8 भारतीयों की गिरफ्तारी से पहले ये मुलाकात हुई थी। ये तस्वीर आप देखिए। फीफा विश्व कप में कतर ने पाकिस्तान की मदद ली थी। पाकिस्तानी नौसेना ने युद्धपोत PNS तबुक कतर भेजा था। और बड़े सवाल इस मुलाकात को लेकर जी न्यूज उठा रहा है। पाकिस्तान की क्या साजिश है? कतर का साथ देकर भारतीयों की गिरफ्तारी में क्या ये पाकिस्तानी साजिश है? भारतीयों की गिरफ्तारी से तो कनेक्शन नहीं है इस मुलाकात का। समुद्री सुरक्षा के बदले गिरफ्तारी की डील तो नहीं हुई पाकिस्तान और कतर के बीच। प्रणय उपाध्याय जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ इसी खबर पर बड़ा अपडेट लेकर जुड़ रहे हैं। प्रणय, सबसे पहले तो मैं ये जो तस्वीर इस समय अपने दर्शकों को दिखा रही हूं, इसको देखकर मन में सवाल ये हर भारतीय के होगा कि कहीं इस जो गिरफ्तारी भारतीयों की 8 भारतीयों की गिरफ्तारी हुई है, उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं पाकिस्तान की? देखिए शोभना, इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले हमें समझना होगा कि कतर और पाकिस्तान के रिश्ते काफी पुराने हैं। उनके जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो भी बने हुए हैं। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने मदद के लिए दोहा के अंदर अपने आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते भेजे थे और कतर का विमान उन्हें लेने के लिए पाकिस्तान गया था। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपना जो विमान अपना जो एक युद्धपोत है वो भेजा था। कतर और पाकिस्तान के इन डिफेंस रिलेशंस के बीच में ये मुलाकात, इस तरीके के एक्सचेंज होते रहे हैं। लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, जो आप कह रही हैं कि संयोग है या प्रयोग है, इस तरीके के सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि कतर ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। वो आरोप, वो आधार, वो तमाम सबूत क्या हैं जिनके आधार पर सीधे सजाए मौत सुना दी गई, क्योंकि ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। और कोई भी देश अगर किसी के ऊपर किसी तरीके का आरोप लगाता है, खासतौर पर फॉरेन नेशनल्स के ऊपर, क्योंकि ये मामला संवेदनशील होता है, 2 देशों के संबंध भी कई बार इस पर निर्भर करते हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कुछ न कुछ सबूत सार्वजनिक किए जाते हैं। और दुनिया के तमाम देशों में इस तरीके की नजीरें नहीं है कि जब इस तरीके के आरोप कोई देश दूसरे देश के नागरिक पर लगाता है तो बाकायदा उसके सबूत बताए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर 14-15 महीनों के अंदर अभी तक कोई आधिकारिक बयान कतर सरकार की तरफ से नहीं है, ना कतर की कोर्ट का कोई वर्डिक्ट सामने आया है। और इसीलिए ये इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। जो लोग इन तस्वीरों के साथ चर्चा कर रहे हैं उनका कहना है कि 7 जून को ये मुलाकात होती है, पाकिस्तान के अंदर ये मुलाकात होती है। उसके बाद जून के बाद महज 3-4 हफ्ते बीतते हैं और उसके बाद जो है अगस्त के अंदर ये गिरफ्तारी हो जाती है इन भारतीय नागरिकों की। और खासतौर पर ये कंपनी वहां पहले से काम कर रही थी, जिसके अंदर पूर्व भारतीय नौसैनिक वहां पर काम कर रहे थे। वो डिफेंस टेक्नोलॉजी की कंपनी थी। डिफेंस के सेक्टर के अंदर कतर सरकार की मंजूरी और उसकी इजाजत के साथ वहां पर काम कर रही थी। ओमान का एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर संचालित कर रहा था। लेकिन अचानक उसके बाद गिरफ्तारियां होती हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्हें रखा जाता है, सबूत सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। और कतर के साथ में तालिबान के वक्त क्या डील थी, क्या भूमिका थी, वो आप अच्छी तरीके से जानती हैं। मेरा सवाल अब इससे इतना, देखिए पाकिस्तान का हाथ है या नहीं ये तो भारत प्रूफ कर ही देगा। अगर हाथ है और इस तरीके की साजिश पाकिस्तान के द्वारा रची गई है तो भारत सशक्त देश है। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर यह है कि इन 8 भारतीयों को जो अब ये सजा कतर में सुना दी गई है, अब उनके पास क्या कानूनी विकल्प है? और बतौर देश MEA क्या कुछ मदद पहुंचाने की कोशिश इन 8 भारतीयों के लिए करेगा? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का रास्ता भी जरूर विकल्प के तौर पर देखा जाएगा भारत सरकार के द्वारा? बिल्कुल शोभना,